पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना। पप्पू यादव जी, लॉस एंड ट्रेजेडी सर, इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार। तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें दो है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। माननीय, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, इनसे जुड़ता हूं हमारे साथ, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो, चाहे एशियाड गेम्स हो। आप निरंतर आपकी बात कहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? खेल कूद, हाँ तो बात कहे ना, आप लंबा भाषण मत दें। नहीं जी, खेल कूद में निरंतर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं कि आज ग्रामीण अंचल में इस तरह से अभूतपूर्व सफलता के क्रम में गांव-गांव मिनी स्टेडियम का निर्माण तो कराया गया। ग्रामीण अंचल से छिपे हुए प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले तो इसके लिए उपकरण भी चाहिए। गांव-गांव के तरफ से रखना चाहता हूं कि गांव के खेल कूद के उपकरण में हम लोगों के सांसद निधि का आवंटन देने की अनुमति प्रदान करें, ताकि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं भी इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र मेरे क्षेत्र में साहब एक भद्राचलम बोल के पुण्य क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है देश में कहाँ भी नहीं है। वो क्षेत्र में हमारा तानिशाह बोल के जब थे तेलंगाना स्टेट में और आंध्रा में, जब उनको आके राम मंदिर के वास्ते बनाने के वास्ते उनको जेल में डाले, वो ऐसे पुण्य क्षेत्र है। बहुत सारे अच्छे पुण्य क्षेत्र में क्षेत्र है साहब। उस वास्ते मैं आपके सामने एक रखना चाह रहा हूँ, जो गोदावरी फ्लड आके अब बाइबरवेशन होने के बाद वो फ्लड आके वो पूरे भद्राचलम से 25 किलोमीटर्स पूरे गांवों आदिवासी लोग पूरे परेशान है साहब, और किसान और बच्चे पूरे परेशान है। जिस टाइम पे 3 दिन से बहुत परेशान है। जो हमारे स्टेट के
रेवंत रेड्डी साहब ने है, सीएम साहब ने उन लोगों को मेडिसिन और उन लोग खाना पीने के लिए बहुत बंदोबस्त कर रहे हैं। उस वास्ते हम साहब बहुत इंटरेस्ट लगाना है। वो 25 किलोमीटर करकट्टा भी बनाना चाहिए साहब, आप लोग बहुत ध्यान लगाइए। अब अयोध्या के वास्ते 400 कितने हजारों करोड़ों दिए, एक हमारे भद्राचलम के लिए थोड़ा बहुत 1-2-3 हजार करोड़ देने से हमारा सुरक्षित होगा। वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है। कुमार जी, कौन है? डी रवि कुमार जी। माननीय सदस्य श्री हैवी ईडन जी। Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter. But before that, ma'am, with your permission, I would like to say that it was quite an unfortunate incident which happened in the entrance coaching center in Delhi. The boy is from near to my constituency. There has been a strong protest from the part of the students. It was quite an unfortunate incident. The people who are involved in this particular incident, even if it is the NDMC or even if it is the management of the institute who ran this illegal building, they should be prosecuted according to the law of land. Culpable homicides should be charged on this particular issue, and strict action should be taken on this particular incident. No such incident should happen, sir, in the future. Ma'am, I am coming to my matter related to the CROR. It is regarding a very important issue related to the seafood export in this country. Ma'am, according to the Marine Products Export Development Authority, around 60,000 crore is the worth of the seafood which has been exported from India to the United States and to the different parts of the globe. This is one of the major industries which the government is also seriously looking upon. The United States is currently the largest market of the Indian seafood industry, with the shrimp being the most major component, primary export commodity. However, the Indian industry is facing a severe threat due to the restrictions imposed by the United States of America in 2019, citing the need of turtle excluder devices to protect the sea turtles. Furthermore, compliance with the US Marine Mammal Protection Act, MMPA, is also vital for maintaining our seafood exports. The MMPA prohibits the intentional killing of marine mammals in the commercial fisheries, and it is crucial for the India adhere to these regulations to ensure continued access to the US market. Sir, conservation of mammals, marine mammals, is essential not just for the environmental sustainability but also for the economic well-being of the seafood industry. We understand that and we are for it. But unfortunately, we are in a position where the seafood industry is going to be drastically affected. India has come up with various conservation protection laws of marine life,